कभी सोचा है आपने, जंग शुरू होने से पहले ही अगर उसका नतीजा तय हो जाए तो। नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट में इस समय सिर्फ मिसाइलें नहीं चल रही, वहां एक ऐसा खेल चल रहा है जहां हर चाल पहले से ही पड़ी जा रही है। आसमान में एक सैटेलाइट, जमीन पर दुश्मन की हर हरकत और बीच में ऐसी खामोश जंग जिसका शोर आपको सुनाई नहीं देता। चीन की टेक्नोलॉजी, ईरान की पकड़ और अमेरिका की बेचैनी। ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं, ये कहानी उस दिमाग की है जो बिना देखे, बिना बोले जंग का पूरा नक्शा बदल रहा है। सवाल अब ये नहीं कि हमला कब होगा, सवाल ये है कि क्या हमला पहले ही तय हो चुका है। ये कहानी सिर्फ एक सैटेलाइट की नहीं, ये कहानी है उस तीसरी आंख की जिसने युद्ध के मैदान में अदृश्य होकर भी सबसे बड़ा असर डाला। रिपोर्ट कहती है कि चीन की अर्थ ऑब्जर्वेशन कंपनी ने P01B नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब ये सैटेलाइट चुपचाप ईरान के हाथ में चला गया। ये कोई साधारण डील नहीं थी, ये इन ऑर्बिट डिलीवरी का खेल था, यानी सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ही खरीदार को सौंपा गया। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ बिजनेस था या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी थी, क्योंकि जैसे ही ये सैटेलाइट IRGC के कंट्रोल में आया, पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ठिकानों की निगरानी शुरू हो गई। एक एक लोकेशन, एक एक मूवमेंट, सब कुछ ट्रैक किया जाने लगा और यही वो मोड़ था जहां खेल बदल गया। अब आप सोचिएगा, अगर दुश्मन आपकी हर सांस, हर कदम, हर तैयारी पहले से ही देख रहा हो, तो क्या आप वाकई युद्ध में आगे हैं जहां पहले ही हार चुके हैं। और यही वो डर है जो हर कमांडर के दिमाग में बैठ चुका है कि अब दुश्मन दिखाई नहीं देता लेकिन हर वक्त मौजूद रहता है, और यही अदृश्य ताकत सबसे घातक साबित होती है। 13, 14 और 15 मार्च ये 3 तारीखें अब सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं रही, ये उस ऑपरेशन की गवाही हैं। P01B ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली। उस दौरान अमेरिका राष्ट्रपति ने माना कि वह तैनात एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है। अब ये सिर्फ इत्तेफाक था जहां पहले से ही प्लान किया गया हमला। सवाल ये भी है कि क्या सैटेलाइट से मिली जानकारी ने हमलों को सटीक बना दिया, क्योंकि सिर्फ एक बेस नहीं, जॉर्डन, बहरीन और इराक के ठिकानों को भी ट्रैक किया गया और हर जगह वही पैटर्न दिखा। पहले निगरानी, फिर हमला। यही पैटर्न बताता है कि ये कोई रैंडम एक्शन नहीं था, ये पूरी तरह प्लान किया गया ऑपरेशन था, जहां पहले आंख से देखा गया, फिर निशाना तय किया गया और फिर बार किया गया। और यही आधुनिक युद्ध की असली तस्वीर है, जहां गोली चलने से पहले डेटा काम करता है और जहां हर हमला पहले दिमाग में जीता है, फिर जमीन पर लड़ा जाता है। और यही वजह है कि अब युद्ध की असली शुरुआत ट्रिगर दबाने से नहीं, बल्कि स्क्रीन पर नज़र डालने से होती है। बहरीन में USA 5th फ्लीट, इराक का एयरविल एयरपोर्ट और जॉर्डन का एयरबेस, ये सब सिर्फ लोकेशन नहीं थे, ये अमेरिका की ताकत के प्रतीक थे। लेकिन जब इन पर एक के बाद एक नज़र रखी गई तो साफ हो गया कि कोई बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। ईरान ने इन सभी जगहों की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया, हर मूवमेंट, हर टेक ऑफ, हर लैंडिंग, और फिर उसी हिसाब से अपने हमलों का दावा भी किया। क्या ये सिर्फ इंटेलिजेंस था या एक रियल टाइम वार कंट्रोल सिस्टम? अगर ऐसा है तो ये युद्ध का नया मॉडल है, जहां लड़ाई ज़मीन पर नहीं, आसमान में तय होती है, और जहां जीत उसी की होती है जिसके पास ज़्यादा जानकारी होती है, क्योंकि जानकारी ही अब सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। और जिस दिन ये जानकारी गलत हाथों में पूरी तरह चलेगी, उस दिन युद्ध सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर शहर, हर सिस्टम, हर नागरिक तक पहुंच जाएगा। और यही वो खतरा है जो आने वाले समय में हर देश को परेशान करेगा, क्योंकि अब कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और यही वजह है कि दुनिया एक नए डर के दौर में प्रवेश कर चुकी है। सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, इस सैटेलाइट की नज़र नागरिक ढांचे पर भी थी। UAE का खोर फंक्शन पोर्ट, किदफा पावर प्लांट और बहरीन का एल्यूमिनियम प्लांट, ये सब वो जगह हैं
जहां से अर्थव्यवस्था चलती है। अगर इन पर नज़र रखी जाए तो पूरे क्षेत्र की सांसें पकड़ी जा सकती हैं। यानी ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति भी थी। क्या ईरान अब सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि डेटा के दम पर भी लड़ रहा है? और क्या चीन इस पूरे खेल का साइलेंट पार्टनर है? अगर दुश्मन आपकी अर्थव्यवस्था की नस पकड़ ले तो बिना गोली चलाए ही आपको झुका सकता है। और यही इस पूरे खेल की असली गहराई है, क्योंकि अब जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, जंग अब फैक्ट्रियों में होती है, बंदरगाहों में होती है, बिजली के प्लांट में होती है। और जहां अर्थव्यवस्था गिरती है वहीं से देश कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और यही नया युद्ध मॉडल है, जहां टारगेट सिर्फ सेना नहीं पूरा सिस्टम होता है, और जहां एक झटका पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। रिपोर्ट में एक बड़ा दावा भी सामने आया कि एक पूर्व पश्चिमी खुफिया अधिकारी ने कहा कि कोई भी चीनी कंपनी सरकार की अनुमति के बिना सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकती। ये बयान बहुत कुछ कहता है, बिना सीधे आरोप लगाए। यानी चीन सीधे मैदान में नहीं, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी जरूर मौजूद है। और यही डियानाबिलिटी इस पूरे खेल को और ख़तरनाक बनाती है, क्योंकि जब जिम्मेदारी तय ही नहीं होगी तो जवाबदेही कैसे होगी? और यही वो ग्रे जोन है जहां आधुनिक युद्ध लड़ा जा रहा है, जहां कोई खुलकर सामने नहीं आता, लेकिन खेल सब खेलते हैं। और यही छुपा हुआ खेल सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जहां दुश्मन सामने नहीं होता लेकिन असर हर जगह दिखता है। और यही छुपी हुई जंग है, सबसे लंबी और सबसे मुश्किल होती है। और यही वो सच्चाई है जिसे दुनिया अभी पूरी तरह समझ नहीं पाई, और जब तक समझेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। खाड़ी देशों में इस खबर ने हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि ईरान पहले ही ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए दबाव बना रहा है। अब अगर उसके पास सैटेलाइट इंटेलिजेंस भी है तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। चीन इस इलाके का सबसे बड़ा ट्रेडर पार्टनर है और तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी। तो क्या वह दोनों तरफ खेल रहा है? एक तरफ व्यापार, दूसरी तरफ रणनीतिक मदद। अगर ऐसा है तो आने वाले वक्त में ये समीकरण और जटिल हो जाएगा, क्योंकि जब एक ही खिलाड़ी दोनों टीमों में खेलता है तो मैच का रिजल्ट पहले ही तय हो जाता है। और यही डर अब खाड़ी देशों को सता रहा है कि कहीं वे इस खेल में सिर्फ मोहरे बनकर ना रह जाएं। अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं देशों का होगा जो इस जंग का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते, लेकिन फिर भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। और कहानी यही खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि रूस ने भी ईरान को सैटेलाइट इंटेलिजेंस दी है। यानी ये सिर्फ एक देश का खेल नहीं बल्कि एक बड़ा नेटवर्क बन चुका है, जहां टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और रणनीति एक साथ काम कर रहे हैं। यूएसए के लिए ये सिर्फ एक चुनौती नहीं, एक चेतावनी भी है कि अब युद्ध का चेहरा बदल चुका है, और जो इसे नहीं समझेगा वह हार जाएगा, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, दिमाग और डेटा की है। और इस नई जंग में वही जीतेगा जो भविष्य को पहले पढ़ लेगा, और जो पीछे रह जाएगा वो सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा। और यही वो वजह है कि अब हर देश इस नई जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है, क्योंकि आने वाला युद्ध पहले जैसा बिल्कुल नहीं होगा। ये कहानी सिर्फ एक सैटेलाइट की नहीं, ये उस बदलती दुनिया की कहानी है जहां ताकत अब मिसाइलों में नहीं बल्कि डेटा में छिपी है, जहां जंग का फैसला बॉर्डर पर नहीं बल्कि आसमान में लिया जा रहा है, जहां दुश्मन दिखता नहीं लेकिन हर वक्त आपको देख रहा है, जहां दोस्त और दुश्मन के बीच की लकीर भी धुंधली हो चुकी है, और जहां हर देश अब एक ऐसे खेल में उतर चुका है जिसका कोई साफ निज़म नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या दुनिया इस नई जंग को समझ पाएगी या फिर हमेशा की तरह से जागेगी, क्योंकि जो इस बदलते खेल को नहीं पढ़ पाएगा वो सिर्फ इतिहास की किताबों में सबक बनकर रह जाएगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।